गुड मॉर्निंग। मैं ये क्वेश्चन बहुत आपको एक कंसेप्ट देता हूँ जो आपको बहुत इजी बना देगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ये फ्रॉम हीट चैप्टर से आपके सामने कहीं भी आता है किसी भी कंपटीशन में, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? जैसे 2 ग्लास वाटर है ये, जिसको एक गिलास वाटर को 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया गया और दूसरे गिलास वाटर को 5 घंटे के लिए धूप में रख दिया गया। तो अगर हम सेल्सियस पैमाने से पहले गिलास को मेज़रमेंट करते हैं जिसका टेम्परेचर T1 है, और फिर दूसरे गिलास को मेज़रमेंट करते हैं जिसका टेम्परेचर T2 है सेल्सियस पैमाने से, तो जो इसका टॉप डिफरेंट आएगा, चूँकि ये 5 घंटा है तो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा C है। और वही अगर हम केल्विन पैमाने से मेज़रमेंट करते हैं पहले गिलास को, जो कि टेम्परेचर T3 आ रहा है, और फिर उसको हम दूसरे गिलास को मेज़रमेंट करते हैं जो 5 घंटे के लिए रखा गया है जिसका केल्विन पैमाने पे T4 आ रहा है, तो T4 माइनस T3 इक्वल टू डेल्टा K है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंट आएगा सेल्सियस पैमाने पर, मतलब कि T2 माइनस T1 डेल्टा C और T4 माइनस T3 इक्वल टू डेल्टा के, ये बोथ आर इक्वल आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, ठीक है। यानी डेल्टा C बराबर डेल्टा के ऑलवेज हम रिटेन करेंगे जब भी क्वेश्चन में कहीं रहेगा। तो अगर ऐसे वर्बली ही पूछ देगा जो टेम्परेचर अगर सेल्सियस पैमाने पर आएगा वो कितना होगा और जो केल्विन पैमाने पर आएगा वो कितना होगा, तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये दोनों पे टेम्परेचर सेम आएगा, यानी डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा के। अगर सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री आ रहा है तो केल्विन पैमाने भी 40 डिग्री आएगा। सेल्सियस पैमाने पर अगर 50 डिग्री आ रहा है तो केल्विन पैमाने भी 50 डिग्री आएगा। हाँ, दोनों टेम्परेचर, दोनों थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर मेजरमेंट होगा दोनों ग्लास का, जो उसका डिफरेंट आएगा वो दोनों सेम होगा। ऐसे केस में आप इसको ऐसे ही याद करके रखेंगे कि डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा के। ओके, बस इतना ही बताना था। इससे क्वेश्चन बनता है आपको, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।